देव शासनेश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नाधिक साधु साध्वी जी महाराज के चरण कमलों में वंदन नमन करके सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की पावन प्रेरणा से, आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। आज वंदन के श्रृंखला में प्रत्यक्ष रूप से जो वंदना का लाभ प्राप्त हुआ है वो उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महाश्रमणी साध्वी श्री सुधा जी महाराज आदि शिष्य मंडली को प्राप्त हुआ है। अब हम सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव को वंदन करेंगे। आज मैं अपने आप को बड़ी भागी महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे गुरुदेव की वंदना का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है हम सभी वृंद को, क्योंकि आज आगम ज्ञाता आगम पुरुष मेरी अनंत अनंत आस्था के केंद्र मेरे गुरुदेव की आज जन्म जयंती है। गुरुदेव, हम आपको क्या दे सकते हैं, हम आपके बारे में क्या कह सकते हैं। बस मैं यही कहूंगी गुरुदेव कि आपका ज्ञान क्या है, ऐसा लगता है मानो सुनते ही चले जाए। गुरुदेव, आपका दर्शन क्या है। गुना जी आप कंटिन्यू करें, उनका इंटरनेट चला गया लगता है, आप कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। जी, आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु सभी तपस्या के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या के नाम इस प्रकार हैं। तप चक्रेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, श्रद्धा श्री जी महाराज, ऋषिता श्री जी महाराज, अनुज्ञा श्री जी महाराज, प्रणति श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज, नवकार साधक श्री विचक्षण मुनि जी महाराज के सुशिष्य प्रवचन प्रभावक श्री उदित राम जी महाराज मेरठ इत्यादि, हम सभी इन्हें तपस्या की सुख साता पूछते हैं। त्याग तपस्या साधना संयम, त्याग तपस्या साधना संयम जिसका जीवन दर्शन, ऐसे ज्ञानी प्रज्ञा पुरुषोत्तम गुरुवर के चरणों में मेरा शत शत वंदन, गुरुवर के चरणों में मेरा शत शत वंदन। आगम धन के तुम रत्नागर, दुनिया में यही निशानी है, जो कुछ कर दिखलाए जग में उसकी अमर कहानी है। धन्य धन्य वे मानव जग में जो जीवन को चमकाते हैं, सत्य अहिंसा और क्षमा से जीवन को महकाते हैं। तुमने जीवन को महकाया, तुमने जीवन को महकाया और जीवन का उपयोग किया, पथ में भटके प्राणी को तुमने नव आलोक दिया। सत्य क्षमा के सागर तेरी क्या यश गाथा गाऊं मैं, सत्य क्षमा के सागर तेरी क्या यश गाथा गाऊं मैं, तेरे पावन पद पंकज में सादर शीश झुकाऊं मैं, सादर शीश झुकाऊं मैं। गुरु इज एन इंस्पिरेशन, गुरु इज एन एस्पिरेशन, गुरु जी इज एवरीथिंग। हे गुरुदेव, आपके जन्म दिवस पर यही प्रार्थना करती हूँ, यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका वरदहस्त सदैव सदैव हमारे ऊपर यूं ही बना रहे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप श्री जी की कृपा से, आप श्री जी के चरणों में आगम वाचना का लाभ हमें मिल रहा है
और ये लाभ हमें निरंतर मिलता रहे। आपकी कृपा हम पर यूं ही सदैव बनी रहे। ऑनलाइन आगम वाचना के सभी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन टीम एवं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या पंजाब सिंधी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज परिवार की ओर से गुरुदेव को जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी, इंटरनेट आ गया उनका क्या हमारा साहब का? आ गया। हाँ, गुरुदेव को जन्म जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। उत्तर भारत प्रवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति गुनी श्री सुधा महाराज साहब की तरफ से और स्वर्ण राज सुधा परिवार की तरफ से गुरुदेव को जन्म जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। गुरुदेव, आपका दर मेरा सर हो, आपका दर मेरा सर हो और ये कृपा उम्र भर हो, ये कृपा उम्र भर हो। अब गुरुदेव, आपके प्रति मंगल भावना वंदना के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रज्वा स्वामी मते वन्दामि। इशू है गुरुना जी, आप वंदना करो, कुछ कनेक्टिविटी का इशू है वहां पर, आप वंदना कर लीजिए। तीखु तो अयाहिनं पयाहिनं करे में वंदा में नमन सामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मतेन वंदामि। तीखु तो अयाहिनं पयाहिनं करे में वंदामि नमन सामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मतेन वंदामि। तीखुतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वंदामि नमन सामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। मथेन वंदना। साध्वी प्रेक्षा जी महाराज साहब अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। अब मेरी ही मौसी गुरानी साध्वी प्रेक्षा जी महाराज साहब जो गुरुदेव के चरणों में अपने उद्गार रखना चाहती हैं। देव श्री जी के चरणों में बारंबार शत शत वंदन नमन सुख सदा दीक्षा। गुरुदेव, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज के समस्त साध्वी परिवार की ओर से आपके चरणों में जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयां। आप दीर्घायु हो, शत आयु हो, बहुत सारे आशीर्वाद कृपा हमारे श्रमण संघ पे, हमारे परिवार पे बरसती रहे। गुरु जी 2 लाइनें और बोलेंगे बस। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये आए बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सबके सुख साता, सबकी बधाइयां स्वीकार। गुरुदेव संतोष जी महाराज साहब भी अपनी भावना प्रकट करना चाहते हैं। ठीक, गुरुना जी बोलिए। हाँ जी, आज आगम ज्ञाता, आगम पुरुष,
गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, हम आपको बहुत बहुत वंदन करते हैं और आपके जन्म दिवस के ऊपर कोटि कोटि बधाई देते हुए शासन देव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारे इस परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर जैसे पहले अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, इसी प्रकार से भविष्य में भी आपकी कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर बरसती रहे और हम आपके चरण शरण को प्राप्त करके आपकी छत्र छाया में रहते हुए हम भी आपके बताए हुए मार्ग के ऊपर आगे ही आगे बढ़ते रहें और जिस प्रकार से आपने आगम की साधना की है हम भी उसी प्रकार से साधना करते हुए अपने जीवन को परम पवित्र बनाते रहें। यही आप सबसे आशीर्वाद चाहते हैं और आपके मंगल भविष्य के लिए, दीर्घायु के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए शासन देव के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। तेरा संयम तेरी साधना को बंधन है, हे गुरु आपके जन्मदिन पर शत शत अभिनंदन है, हे गुरु आपके जन्म दिवस पर शत शत वंदन है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई गुरुदेव। जन्मदिन आज आया है, बधाई हो मधुर पैगाम लाया है, बधाई हो पूज्य गुरुदेव आपको बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव जैन कॉन्फ्रेंस महिला अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है पुष्पा गोखरू जी, वो आज मीटिंग में आई हुई है और वो भी 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने भाव रखना चाहेंगे। हाँ जी, पुष्पा जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ जी बोलिए, पुष्पा जी बोलिए। हेलो स्वामी के चरणों आवाज नहीं जा रही। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही? हाँ जी बोलिए। लगता है कोई उनका भी इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। रिद्धिमा जी महाराज साहब बोलना चाहते हैं गुरुदेव। रिद्धिमा जी महाराज साहब अनम्यूट कर लीजिए जी। मथन में गुरुदेव, और आज गुरुदेव का जन्म दिवस है। गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन, अभिनंदन। हुआ है वो तो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी गुरुदेव के लिए यही शुभकामनाएं हैं। आप हजारों साल के दिन को 50,000। गुरुदेव आपके लिए एक ही प्रार्थना करते हैं, आप दीर्घ आयु हो, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से जिन शासन की सेवा करते रहें और आपके जितने जीवन जन्मदिन है ये, वो एक दिन जन्म कल्याणक के रूप में आए, ऐसी भावना है। और मेरे जन्म दिवस पर जब मेरे जीवन के संयोग के 50 वर्ष हो, तब भी मैं गुरुदेव से यही ज्ञान प्राप्त करती रहूं, ऐसी मेरी भावना है। तो गुरुदेव आप दीर्घ आयु हो, आपके श्री चरणों में साध्वी रिद्धिमा जी की तरफ से, मेरी तरफ से, संपूर्ण गुरु प्रेम सुख पवन परिवार की तरफ से मैं शुभकामनाएं अर्जित करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हे महापुरुष, आपका अभिनंदन। इसी प्रकार से हम जीवन में करते रहें और आप जिन शासन की सेवा करते रहें, यही शुभकामना, शुभ भावना।
करुणा जी महाराज साहब, करुणा जी महाराज साहब। हाँ जी। जिनके भव्य ललाट पर हजारों सम्राटों की चमक चमकती है, जिनके भव्य ललाट पर हजारों सम्राटों की चमक चमकती है, जिनके धवल वस्त्रों से सहज सरल साधुता झलकती है, जिनकी अमृतवाणी से ऋषियों की ज्ञान गंगा निसरती है, प्रेम मैत्री वात्सल्य की तो साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ती है, गांव-गांव और शहर में ज्ञान की अलग जगाते हैं, जिनवानी का दीप जलाकर नित किरणें बिखरते हैं, कृतज्ञता के अगणित पुष्पों का समर्पित है उपहार, कृतज्ञता के अगणित पुष्पों का समर्पित है उपहार। ओ गुरुवर, ओ ज्ञानेश्वर, वंदन है बारंबार, वंदन है बारंबार। श्रद्धा सुमन हम क्या भेंट करें आपको, श्रद्धा सुमन हम क्या करें भेंट करें आपको, गॉड के रूप में दिखा दिया है हमने आपको, धन्यवाद चाहते हम आपको, धन्य हुए हैं हम खुद ही पाकर आपको, धन्य हुए हैं हम खुद ही पाकर आपको। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पुष्पा गोखरू जी, आप अपना भाव प्रकट करने के लिए आए तो प्लीज बोलिए। विश्व वंदे तिलोक पूज्य शाश्वत श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन। मेरी आस्था केंद्र आचार्य भगवान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। गुरुवर उपाध्याय प्रवर जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन आया है। इसको हटा ले। गुरुवर आचार्य प्रवर जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब का जन्म दिवस आया है। दिन के प्रभा मंडल में नवल खुशियों का साया है। हवा ने ताल ठोकी, सूरज ने भी आनंद गीत गाया है। लगता है चहु और बधाइयों का सरमाया है। हम सब ने भी मंगल गीत गाया है। वास्तव में त्याग तपस्या की मूर्ति आगम वक्ता जिन शासन के प्रभावक उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब का सुदीर्घकालीन जन्म जयंती उत्सव के साथ मनाना हम सबके सौभाग्य व हमारे पुण्य कर्म का फलागम है। इस तरह सभी गुरु गुणी जी भगवंतों के सानिध्य में आपका जन्म दिवस मनाना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का सूचक है। प्रभु महावीर से हम यही कामना करते हैं कि आप अनंत काल तक धर्म पथ का अनुसरण कर हमें धर्म पथ की शिक्षा से दीक्षित करते रहें तथा धर्म के मार्ग को प्रशस्त करते रहें। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और हमारे ऊपर वरस बना रहे और हमेशा इसी तरह की शिक्षा हमें देते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में हमारे हृदय का एक अणु की हर धड़कन आपका वंदन करे। आप शतायु हो। जन्मोत्सव पर यही शुभकामना। ऐसे हमारे उपाध्याय प्रवर को भाव बिना वंदन नमन अभिनंदन। आज इस सभा में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ और ये आर के जैन साहब ने मुझे मौका दिया तो उसके लिए भी मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी गुरु भगवंतों को गुणी भगवंतों को सादर नमन। धन्यवाद। जय जय। हाँ जी, साध्वी श्रेष्ठा जी महाराज साहब वो भी अपने उद्गार रखना चाहते हैं। साध्वी श्रेष्ठा जी महाराज। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। उपाध्याय गुरुदेव आगम ज्ञाता श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज एवं सर्व साधु मंडल के चरणों में बारंबार वंदना नमस्कार। आज का दिन बड़ा खुशियों भरा दिन है। आज मेरा मन हर्ष से उछल रहा है कि ऐसे हमारे आगम ज्ञाता आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज जो ज्ञान के धनी हैं, यदि उन्हें चलती फिरती ज्ञान की लाइब्रेरी भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
हमें गर्व है अपने गुरुदेव के ऊपर कि वो ज्ञान के सागर हैं और गुरुदेव की आयु दीर्घ आयु हो, ताकि वो हमारे को ज्ञान का दान इसी प्रकार प्रदान करते रहें, इसी प्रकार से बांटते रहें। आज कितने ही साधु साधियों को ज्ञान का दान प्रदान करके अंतर के नेत्र चक्षुओं को खोल रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मैं तो उनकी सदैव ऋणी रहूंगी जो हमारे को इतना ज्ञान का दान दे रहे हैं। गुरुदेव, गुण आपके ऐसे हैं, मन करता है कि गाते ही चले जाएं। ज्ञान आपका ऐसा है, दिल करता है सुनते ही चले जाएं। त्याग आपका ऐसा है, मन करता है आदरते ही चले जाएं। गुरुदेव, दर्शन आपका ऐसा है, मधुर है, प्रिय है, दिल करता है देखते ही चले जाएं। और आपके संयम की कोई मिसाल नहीं। संयम आपका ऐसा है, दिल करता है आचरण करते ही चले जाएं, दिल करता है आचरण करते ही चले जाएं। छोटी सी नन्ही सी अवस्था में जब बालक का मन खेल कूद में रमन करता है, आपने तो अपने जीवन को ज्ञान की लाली से भर दिया। विद्या आपसे विनोद करने के लिए लालायित हो रही थी। त्याग के घर में आपके स्वागत की तैयारियां हो रही थी। संयम मचल रहा था, पवित्र चादर फैलाए हुए। ऐसे में कहाँ रुकते आप, चल पड़े साधना के पथ पर। और साधना के पथ पर बढ़ते बढ़ते आज इतने अग्रसर हो चुके हैं कि सभी के लिए एक नवीन राह का प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी को उस राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इतना ही कहकर विराम लूंगी। लख लख होन बधाइयां गुरुवर ज्ञानी नो, लख लख होन बधाइयां गुरुवर ज्ञानी नो। शुक शुक करो प्रणाम आत्म ज्ञानी नो, शुक शुक करो प्रणाम आत्म ज्ञानी नो। बोलिए आगम पुरुष आगम गाता गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। सर्वज्ञ जी महाराज साहब अनम्यूट कर लीजिए। सर्वज्ञ जी महाराज साहब। परम श्रद्धे परम पूजनीय आगम पुरुष सरस्वती पुत्र मम आराध्य गुरुदेव की पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हमारा परम सौभाग्य है कि दूर बैठे हुए भी हम गुरुदेव के चरणों में ही बैठे हैं और आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरुदेव को केवल जन्मदिन ही नहीं, हर दिन का हर महीना, हर दिन का हर घंटा, घंटे का हर मिनट और मिनट का हर सेकंड आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका वरदहस्त हमारे सिर पर इसी तरीके से हमेशा बना रहे। आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान हम अपने अंतःकरण के अंदर अपनी आत्मा को जगाकर औरों की आत्मा को भी प्रकाशित करने वाले बने। साध्वी नमिता जी महाराज और मेरी तरफ से गुरनी कैलाश परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आप दीर्घायु हो, आपका वरदहस्त हमेशा हमेशा हमारे सिर पर बना रहे। इतना ही कहते हुए, कितना महान जीवन, कितना ऊंचा संयम, कितना ऊंचा संयम, संयम में झलकता ज्ञान। गुरुवर जितेंद्र मुनि जी का जन्म दिवस है आज, गुरुवर जितेंद्र मुनि जी का जन्म दिवस है आज। गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत वंदन। अब हमारी इस सभा में आगम सभा, इसके अंदर उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनकी पावन प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, जिनका अथक प्रयास है, और उसके साथ साथ पूज्य श्री वाणी के जादूगर रविंद्र मुनि जी महाराज, रमणीक मुनि जी महाराज साहब, वो भी यहाँ आ चुके हैं। तो सर्वप्रथम श्री वाणी के जादूगर श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब अपने मन के भाव रखेंगे और उसके बाद उपाध्याय प्रवर
वो गुरुदेव के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। सत सत वंदन करता हूँ भगवान। आज वास्तव में परम हर्ष का विषय है कि आपने जिन शासन के लिए जन्म लिया, जिन वाणी की प्रभावना करने के लिए जन्म लिया और अपने सरल और विद्वत व्यक्तित्व के माध्यम से हम सभी के पथ प्रदर्शक बनोगे, ये निश्चित किया था अपने जन्मदिन पर। तो ये हमारे लिए परम आनंद की अनुभूति है कि आप जैसे आदर्श आगम पुरुष हम सबके मार्गदर्शक प्रदर्शक हैं और आपकी उपस्थिति में हम सभी का भविष्य सुरक्षित है और आपके सानिध्य में आगम तत्व को, आगम के माध्यम से आत्म तत्व को समझने में हम सभी सहभागी समझ लीजिए, या आपके माध्यम से आगम का आनंद का अमृत पान करने का सौभाग्य हमको मिला है। और इस सौभाग्य को देने के लिए आपके जन्म हुआ। आपके जन्मदिन पर संपूर्ण गुरु प्रेम सुख परिवार की ओर से शत शत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस स्वाध्याय शाला के माध्यम से या स्वाध्याय शाला में ज्ञान बरसाने हेतु सभी अनुभवियों को आपने प्रभावित किया, क्योंकि इस सरमन संघ में 1200 से ऊपर ज्यादा साधु साध्वी हैं, लेकिन आपको ही क्यों चुना गया, ये हर किसी को आपके माध्यम से पता चल गया है। तो भगवान शत शत वंदन करता हूँ। सभी की तरफ से तो नहीं, मैं तो अपनी तरफ से, उपाध्याय श्री जी खुद करेंगे तो मैं अपनी तरफ से शत शत वंदन करूंगा। और मुझे उन्हें आपके सामने उपस्थित होना पड़ा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। शत शत वंदन भगवान। नमस्कार। साध्वी वीरकांता जी महाराज साहब भी अपने भाव प्रकट करना चाहती हैं। वीरकांता जी महाराज साहब अनम्यूट कर लीजिए। गुरुना जी, गुरुना जी अनम्यूट कर लीजिए पहले। आवाज आ रही? जी आ रही है गुरुना जी। अनम्यूट जी। मैं वंदन गुरु जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ही दिया हुआ ये जीवन है। गुरनी मैया वीरकांता जी महाराज साहब और समस्त साधवी मंडल की तरफ से आपके चरणों में यही प्रार्थना कि भगवान ऐसे ही आप अपनी कृपा हर पल बरसाते रहना, क्योंकि भगवान को मैंने नहीं देखा और आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब जिनके बारे में सुना है, पर जब प्रत्यक्ष रूप से देखते उनका लगता है नेट चला गया। हाँ जी जी। समता जी महाराज साहब भी हैं। जी, साध्वी श्री समता जी महाराज साहब। बोलिए उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। फोटो नहीं। पूज्य गुरुदेव, हमारे स्वर्ण संघ समस्त साधुओं की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई। अमृत वेला मलोट में आई, उपाध्याय श्री जी को लख लख बधाई। ओ मेरे गुरुवर प्यारे गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर जितेंद्र गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई गुरुदेव, मुबारकबाद। आपकी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त रहे, ऐसे ही ज्ञान का दान लुटाते रहें, यही हमारी शुभ कामना है, यही मंगल भावना है। खुशियों में डूबा रहे ये जन्मदिन आपका, खुशियों में डूबा रहे ये जन्मदिन आपका।
सदियों तक आता रहे ये जन्मदिन आपका, सदियों तक आता रहे ये जन्मदिन आपका। अब उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, जो वास्तव में इस सभी प्रोग्राम के सूत्रधार हैं, आधार हैं। यदि वो ना होते तो आज हम यहाँ एक साथ एक मंच पे इस तरह ना होते। उन्होंने हर क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दिया और आज हम सबको कहीं कहीं होते हुए पूरे भारत के अंदर से संपूर्ण साधु साध्वी गुरुदेव की आगम वाचना का ज्ञान प्राप्त कर सके। इस हेतु उन्होंने जो हम सभी पर उपकार किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरुदेव अपने वक्तव्य रखेंगे, अपने उद्गार रखेंगे। सर्वप्रथम आगम ज्ञाता परम श्रद्धेय परम पूजनीय उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मुझे अभी कोई लगभग 2 घंटे पहले मालूम पड़ा कि आज उपाध्याय श्री जी का जन्मदिन है। हमारी भी लगातार निरंतर विहार यात्राएं चल रही थी और विहार यात्रा करते करते आज करोल बाग जैन स्थानक प्रेम भवन में श्रद्धेय पारस मुनि जी महाराज के सानिध्य में पहुंच। आवाज आ रही है? ये गुरु जी आ रही है। श्रद्धेय पारस मुनि जी महाराज के सानिध्य में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले लगभग 1.25 महीने से लगातार जोधपुर से दिल्ली की ओर विहार यात्रा गतिमान थी। इधर ठंड का प्रकोप भी लगातार चल रहा था और विहार भी कुछ लंबे हो रहे थे। तो जोधपुर के बाद ही लगभग मैं इस क्लास में उपस्थित नहीं हो पाया और उसका एकमात्र कारण था विहार यात्रा, कड़कती सर्दी और कई बार डबल विहार भी करने पड़े। आज ही करोल बाग पहुंचे, आज ये समाचार मिला। मन तो मेरा था कि आज से क्लास ज्वाइन करनी है, लेकिन जब मालूम पड़ा कि आज जन्मदिन है तो मैंने कहा आज तो क्लास जरूर ज्वाइन करनी है। सर्वप्रथम मैं उपाध्याय श्री जी के पावन जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और हृदय की अनंत गहराइयों से मंगल कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहते हुए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ संपूर्ण जैन शासन, स्थानकवासी परंपरा और श्रमण संघ की जो अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा सेवा कर रहे हैं, आप इसी प्रकार सेवा करते रहें। मुझे याद है कि गत जून के महीने में जब ये आगम की क्लासें प्रारंभ करनी थी तो मेरी आपसे बात हुई कि ऐसे ऐसे मेरी भी भावना है और श्रद्धेय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज की भी भावना है कि आगम की क्लासें प्रारंभ हो। आपने एक ही बात कही थी कि गुरु कृपा से सालों साल मेहनत करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, यदि वह ज्ञान संपूर्ण श्रमण संघ के अनेक युवा साधु साध्वियां प्राप्त करें तो इससे बढ़कर के मेरा सौभाग्य और क्या होगा। और मैं अपने ज्ञान जो भी मैंने गुरु कृपा से सीखा है उसे संघ के हित के लिए देने के लिए, सिखाने के लिए पूर्णतः मैं समर्पित हूं। ये आपका उदार दृष्टिकोण है। बाकी तो आपके जीवन में अनेकों आध्यात्मिक महान गुणों का समावेश है।
आप अपार ज्ञान के भंडार होने के बावजूद भी अहंकार को अपने नजदीक आने नहीं देते। निरंतर विनम्रता आप में बनी रहती है और आप आगम ज्ञान को निरंतर प्रदान करने का उदार भाव अपने हृदय में रखते हैं। तप तपस्या की आराधना कम ज्यादा जो बन पाती अब निरंतर करते रहते हैं, स्वयं अनुशासन में रहते हैं और अपने आचरण की शुद्धि के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं। ज्ञान का दान तो आप निरंतर दे ही रहे हैं। इस पूरे संघ के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। कितनी बड़ी तादाद में साधु साध्वियां आपके ज्ञान को ले रहे हैं, सीख रहे हैं और आपके इस ज्ञान को नई तकनीक के द्वारा जो संयोग करके रखा गया है, जो YouTube पर डाला जा रहा है या डाला जाएगा, वो आने वाली पीढ़ियों को भी लाभान्वित करेगा। और इतना ज्ञानांतरा क्रम तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने आपके महान गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब को बहुत नजदीक से इन्हीं आंखों से देखा है। आपको मैं वर्षों से देख रहा हूं। गर्व होता है आपके ऊपर, श्रमण संघ को नाज है आपके ऊपर कि आप जैसे महान संत श्रमण संघ की गरिमा और महिमा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज आपके पावन जन्म दिवस पर अनेकों प्रकार की शुभकामनाएं मैं अपनी ओर से प्रकट करता हूं। आप स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार जिन शासन श्रमण संघ ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपनी ऊर्जा को प्रदान करते रहें और लोगों के जीवन में से मिथ्यात्व के अंधकार को समाप्त करके सम्यक्त का सूर्योदय करते रहें, इससे मंगल कामना आपके प्रति करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आप पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से जिनवाणी का रसपान हमें कराएं। एक क्षमा चाहेंगे कि गुरुदेव को इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था, परंतु सबके मन के उद्गार बहुत ज्यादा थे और आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार हम सभी के ऊपर है। आपके लिए जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। तो आप आगे गुरुदेव श्री जी को। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंत सभ्य सिंह बड़ मंगल मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब ने बधाइयां
शुभकामनाएं की। मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है, मनुष्य जन्म मिला, गुरुजी मिले, जिन शासन का शरण मिला। किसी ना किसी जन्म में कोई ऐसी साधना तो जरूर की होगी जिसके कारण से हमें जो मोक्ष मार्ग मिला। और ये जो अवसर मिला है, मैं समझता हूँ ये भी मेरा सौभाग्य है। आचार्य भगवान और उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। बिना सौभाग्य के संभव नहीं। सबका ज्ञान निर्मल हो, श्रद्धा निर्मल हो, चारित्र निर्मल हो, तपस्या बढ़े, मोक्ष मार्ग के हम आराधक बने, इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। जिन शासन की महिमा चारों ओर फैले, ये अरिहंत भगवंतों का जो पावन ज्ञान निर्ग्रंथ प्रवचन चारों ओर फैले, ऐसी हमारी शुभ भावना। तो सब हम आगे बढ़े, एक दूसरे के हम सहयोगी बने। आखिर संग है, संग जितनी श्रद्धा निर्मल होगी, ज्ञान निर्मल होगा, चारित्र में आगे बढ़ेंगे, तपस्या में आगे बढ़ेंगे, इस सब में जिन शासन का गौरव है। और उसके साथ साथ हमारी सबकी आत्मा का कल्याण है, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण है। वजह हमारी शुभकामना है, इस मार्ग पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो अब हम जो वाचना चल रही है उसको आगे चलाएं। श्री उत्तराधीन सूत्र और उसका 34वां अध्ययन लेशा अध्ययन। शनिवार को कर्म प्रकृति नाम का अध्ययन उसका समापन हुआ था। लेशा अध्ययन के संबंध में लेशाओं की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से बहुत सुंदर भव्य व्याख्याएं दी हैं। पहली बात कही है, लेशा आत्मा का परिणाम, अध्यवसाय विशेष। आत्मा के परिणाम जिसके मूल में कर्मोदय काम कर रहा है। कर्म में भी हम देखें तो मौनी कर्म की प्रधानता है। जैसे जैसे मौनी कर्म का उदय प्रबल होता है, परिणामों में निम्नता आने लग जाती है। और जैसे जैसे मौनी कर्म का सूक्ष्म बढ़ता है, आत्मा के परिणामों में निर्मलता आने लग जाती है। अब इन परिणामों को प्रकट करने के साधन हमारे पास 3 ही है, मन, वचन और काया। जैसा जैसा उदय बढ़ता जाता है, उसका परिणाम हमारे योगों के ऊपर पड़ता है। और योगों की क्रियाएं मन की तो दूसरे को दिखाई नहीं देती। अतिशय ज्ञानी जानते हैं, मन पर ज्ञानी जानते हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं, ज्यादा तो नहीं जानने वाले। वाणी को शब्दों के माध्यम से इसके कैसे परिणाम हैं अनुमान लगा सकते हैं। कभी बनावट भी होती है, लेकिन सहज में हो तो उसकी वाणी से एहसास हो सकता है इसके परिणाम कैसे हैं। शरीर के क्रियाकलापों के माध्यम से भी आत्मा के परिणामों का एहसास हो जाता है। तो इसलिए पहली परिभाषा में कहा है कि लेशा आत्मा का परिणाम, अध्यवसाय विशेष। आगे बताया, जिस प्रकार काले आदि रंग वाले विभिन्न द्रव्यों के संयोग से स्फटिक वैसे ही रंग रूप में परिणत हो जाता है। जैसे स्फटिक के सामने जिस किसी रंग का जो कोई रंग आए और वो ही रंग स्फटिक में महसूस होता है, जिसका यही रंग है।
लेकिन जैसे उसको हटा लेते हैं, चाहे काला है, नीला है, पीला है, लाल है, सफेद है, और उसमें से वो रंग भी दूर हो जाता है। ऐसे ही देखा जाए आत्मा के परिणाम इन योगों के ऊपर पड़ते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। परिणाम अच्छे हो तो योग भी अच्छे हो जाते हैं, परिणाम अच्छे नहीं हो तो योगों में भी अच्छापन नहीं रहता। तो कहा है कि जिस प्रकार काले आदि रंग वाले विभिन्न द्रव्यों के संयोग से स्फटिक वैसे ही रंग रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी राग, द्वेष, कषाय आदि विभिन्न संयोगों से अथवा मन, वचन, काया के योगों से वैसे ही रूप में परिणत हो जाता है। फिर आगे बताया है, जिसके द्वारा कर्म के साथ आत्मा श्लिष्ट हो जाए, जिसके द्वारा कर्म हमारी आत्मा से बन जाते हैं, आत्मा और कर्मों के संबंध को जोड़ने वाला देखा जाए तो वो लेशा ही है। और हम देखते हैं जब तक लेशा है तब तक कर्म का बंध है। जब लेशा रहित आत्मा हो जाता है तो उसी के साथ आत्मा भी अबंधक दशा में आ जाता है, अक्रिय दशा, कोई लेशा नहीं, कोई कर्म का बंध नहीं। जैसे 14वां गुण स्थान है, वहां पर लेशा नहीं और वहां पर कर्म का बंध भी नहीं है। जहां जहां योग है वहां वहां पर लेशा है, जहां योग नहीं वहां लेशा नहीं। और तरतमता के रूप में देखा जाए, जैसे जैसे कषायों का, विकारों का, मोनि का उदय होता है तो लेशा में निकृष्टता आती जाती है, और जैसे जैसे सूक्ष्म बढ़ता जाता है, उदय भाव कम होता जाता है, तो लेशा में भी निर्मलता आती जाती है। तो हमारी वैसे तो कहा है कि कर्म वर्गणा ऐसे परमाणु है, वो परमाणु कौन से हैं? यदि हम विचार करें तो वो हमारे को मोनि कर्म के ही परमाणु सामने आते हैं, जो हमारी, जिनका उदय हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। तो बताया है कि जैसे दो पदार्थों को जोड़ने के लिए लेसदार पदार्थ की जरूरत होती है, इसी प्रकार आत्मा और कर्मों को आपस में जोड़ने वाली चीज है तो वो कौन सी है? लेशा है। इन 6 लेशों का अनेक अपेक्षाओं से जहां पर वर्णन किया है। लेशों का वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के जैसे स्थारमा उद्देश्य का स्थारमा पद आता है, उसमें लेशों का वर्णन आता है, वहां पर बड़े विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन उस वर्णन और इस वर्णन में कुछ अंतर भी है। जहाँ थोड़े शब्दों में अनेक विषयों को छुआ है और उनके संबंध में जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। तो हम इसे प्रारंभ करेंगे। लेस चौथी सैमंग अध्ययन लेस जैन, 34वां अध्ययन लेशा अध्ययन। लेस जैन पवखामि आणु पुबिंग जह कमं छन्नपि कम लेसाणं अणुभावे सुनेह में। आणुपुबिंग आनुपूर्वी के, जह कमं जथाक्रम, आनुपूर्वी जथाक्रम, आनुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी, अनानुपूर्वी, 3 भेद हो जाते हैं। तो आनुपूर्वी में सामान्य से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिए जाते हैं। ये पूर्वानुपूर्वी भी कहते हैं। और पश्चानुपूर्वी में वहां पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा क्रम आएगा। तो कहा है कि आनुपूर्वी के अनुसार, क्रम के अनुसार, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा ऐसे लेशों का आनुपूर्वी के क्रमानुसार लेस जैन पवखामी लेशा अध्ययन इसको कहूंगा। लेशा शब्द का प्राकृत रूप लेस बनता है। जहां पर य का लोप श को स ऐसे करने पर द्वित्व नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व में दीर्घ है। तो जैसे शब्द देखते हैं उसी के अनुसार व्याकरण जो है आगे शब्दों की व्युत्पत्तियां बना देता है। तो लेस अध्ययन, अध्ययन का अध्ययन रूप बनता है। तो कहा कि लेशा अध्ययन, लेशा नामक अध्ययन को पवक्षामि प्रवक्ष्यामि कहूंगा। छन्नम भी कम लेसाणं अणुभावे सुनेह,
छन्नंग पी, ये 6 लेशाएं, इन 6 के जिनको कहा है कर्म लेशा। कर्म लेशा कर्म बंध की सहायिका, कर्म बंध में जो सहायक हैं, कर्मों की स्थिति की जो विधायक हैं, ऐसी लेशों के अनुभावे सुने हमें। अनुभावों को सुनो, मेरे से सुनो। अनुभाव का मतलब रस विशेष। कहा जाता है कर्म एक तो वे हैं जो आत्मा से अलग है, कर्म वर्गणाएं हैं लेकिन आत्मा के साथ बंदी नहीं है। और एक कर्म वे हैं जो आत्मा के साथ बंधे हुए। कहा जाता है जब कोई आत्मा किसी भी अध्यवसाय से प्रेरित होकर के क्रिया करता है तो कर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ बंध जाती है, और जब कर्म वर्गणाएं बंधती हैं तो उसके साथ रस पड़ जाता है। अब रस के साथ स्थिति आ जाती है, प्रकृति आ जाती है, लेकिन जब तक आत्मा से अलग थे तो कुछ भी नहीं था। जब आत्मा के साथ जे जुड़ गए तो ये चीजें अध्यवसायों के अनुसार उन कर्म परमाणुओं में आ गई। आचार्यों ने जैसे कहा कि तिनके हैं, तिनके रुखे हैं, उनके अंदर क्या है, देखने को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कोई गाय भैंस बकरी उसका भक्षण करती है, खाती है, तो उसके योग से उनमें से कितने परमाणु जो हैं वो दूध के रूप में परिणत हो जाते। इसी प्रकार वो कर्म परमाणु जब आत्मा से अलग है तो कुछ नहीं कर सकते, उनका किसी आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब जो परमाणु जिस आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और उस समय परिणामों के अनुसार अच्छा और बुरा रस आ जाता है, और समय आने पर वह रस जो है आत्मा को प्रभावित करता है। यदि अच्छा रस है तो खुशी का विषय बनेगा, यदि अच्छा रस नहीं है, बुरा है, तो वो असाता आदि दुख का कारण बनेगा। तो बताया है कि कर्म बंध की जो विधायक है, कर्म बंध में जो सहायक है, ऐसी लेशों के अनुभवों को मैं कहूंगा आप उसको क्या करें, रसबंधों को सुने। केवल अनुभव का ही नहीं, जहां पर बहुत कुछ वर्णन किया है, केवल एक का नाम लिया, बाकी सब आगे आ जाएगा। तो दूसरी गाथा, नामाई वन रस गंध आस परिणाम लक्षणं खाणं थीं गई चाऊ लेसाणं तू सुनेह में। इस लेशाओं के द्वार हैं, इन अपेक्षाओं से इनका वर्णन किया गया है। 11 द्वार कहे। पहला द्वार नाम आई, इन लेशाओं के नाम का द्वारों के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को बड़ी आसानी से समझाया जाता है और समझ भी आ जाता है, और उस स्वरूप में वर्णन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। उसी शैली को जिन शासन में अपनाया गया है। तो पहला द्वार है नाम द्वार, दूसरा है वन, क्योंकि लेशाओं के 2 रूप के हैं, एक द्रव्य लेशा, एक भाव लेशा। अब भाव लेशा तो अरूपी है, वो आत्मा का परिणाम है, लेकिन उस परिणाम के साथ जो पुद्गल जुड़े हैं उनके अंदर वर्ण पाया जाता है। अब वो वर्ण जो है वह काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो वर्ण का वर्णन किया जाएगा द्रव्य लेशाओं में, किस लेशा का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है। पहले नाम, दूसरा वर्ण, तीसरी बात है रस। पुद्गल के अंदर रस भी पाया जाता है, रस पुद्गल का गुण है। तो कर्म द्रव्य लेशाओं के जो पुद्गल हैं उनका रस कैसा है, रस द्वार में उसका वर्णन किया जाएगा। 6 लेशाओं में किस लेशा का क्या रंग है, क्या उसका रस है। आगे का है गंध, पुद्गल का एक गुण गंध भी है। तो जो द्रव्य लेशाएं हैं उनके परमाणुओं का
गंध कैसा है, तो 6 लेशाओं को लेकर के गंध का वर्णन किया गया। आगे फास स्पर्श भी तो उद्गल का गुण है, तो जो द्रव्य लेशाओं के परमाणु है उनका स्पर्श कैसा है, इसका वर्णन। परिणाम, परिणाम जे लेशाओं के कितने परिणाम हो सकते हैं, कितने भेद हो सकते हैं, इसको लेकर के इसका वर्णन। आगे लक्षण, इस लेशा का लक्षण कैसा है, इसके अंदर 2-2 गाथाओं के माध्यम से 6 लेशाओं का वर्णन किया गया है। कृष्ण लेशा कैसी होती है, जिसके अंदर कृष्ण लेशा उदय में है तो उसके परिणाम कैसे होते हैं, उसका कर्म कैसा होता है, ऐसे 6 के 6 लेशाओं का वर्णन है। स्थान, स्थान कितने हैं, किस लेशा के कितने स्थान हैं। जैसे एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाते हैं तो रास्ते में सीढ़ियां आती हैं, ऐसे सीढ़ियां रूप जो है कितने, एक एक लेशा के अंदर कितने स्थान हैं। आगे ठेंग, स्थिति, कहा स्थिति, कौन लेशा कितनी रहती है। जैसे त्रियंचों के अंदर भी लेशा होती है, मनुष्यों के अंदर भी, देवताओं के अंदर, नारकियों के अंदर, कहाँ कहाँ जो द्रव्य लेशा है उसकी कितनी स्थिति हो सकती है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इसका वर्णन किया गया है। आगे गायन, जे किस गति के अंदर कितनी लेशियाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं, किस लेशिया के अंदर कौन सी गति का बंद करता है। चाउ, आयु, लेशाओं की आयु स्थिति कितनी है। आयु के बारे में, लेसाण, लेशाओं के तू सुने हमें, इनको आप मेरे से सुने। तो इस प्रकार लेशाओं के 11 द्वारों का वर्णन किया। अब इसके आगे प्रथम द्वार नाम द्वार। किणः नीलाय काव्य काव्य तेउ पम्हा तहेवय सुख लेसाय छठाऊ नामाइं तु जह कमक। इन्हा कृष्ण लेशा, नीलाय नील, काव्य और कापोत, तेउ तेजोलेशा, पम्हा पदम लेशा, तहेवय तथा, शुक्ल लेशाय छठा और छठी शुक्ल लेशा। लेशा सभी शब्दों के साथ लगाना, जैसे कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा। नाम आई तो जह कम, जथा क्रम के अनुसार इन लेशाओं के नाम लिए। ये 6 लेशा है। अब इसके आगे दूसरे द्वार का वर्णन। वर्ण द्वार, किस लेशा का रंग कैसा है। जी मूय निध संकासा गवल रिठ सन्निभा खंजन नयन निभा किणः लेसा उबन्नव। कृष्ण लेशा को ऐसे वर्णों से जानना, रंगों से जानना। पहले कहा जी मूय निध संकासा, जी मूत ये बादल के लिए आता है। कहते सजल काले मेघ, जो बरसे नहीं है लेकिन बरसने के लिए तैयार हैं। जैसे मानसून पवनें आती हैं तो कैसे काले काले बादल आते हैं। कहते उन पानी से भरे बादलों के निध, निध का मतलब सन्निग्ध, सन्निग्ध जहां गाढ़े अर्थ में आया है। काला रंग कैसा लेना, गाढ़ा। संकासा, संकासा का मतलब समान। सन्निग्ध सजल काले मेघ के समान कृष्ण लेशा का रंग है। पहला कहा। दूसरा गवल रिठ, गवल रिठ सन्निभा, गवल भैंस का सींग। जैसे ऊपर से थोड़ी सफेदी आ जाती है लेकिन नीचे से जैसे गहरा काला होता है। आगे अरिठ, रिष्टक कौए, जहाँ अरिठे के समान है, रिठला कह देते हैं।
उसके समान। खंजन नयन निभा, खंजन गाड़ी का ओंगन, गाड़ी का ग्रीस लगाई होती है, बार बार घूमने से वो काले रंग की पड़ जाती है, ऐसे। अंजन, जैसे आंखों में अंजन डालते पीसा हुआ, जैसे अंजन का रंग होता है। नयन निभा, जैसे काल आंखों के अंदर आंखों के तारे टिक्की के समान, जो आंखों का काले काले रंग का हिस्सा है, उसके समान। इन्ह लेसा उ बनाओ, कृष्ण लेशा वर्ण से ऐसी होती है, मतलब गहरा काला रंग जो है वो कृष्ण लेशा का है। आगे दूसरा नील लेशा, नीला सोग संकासा, चास पिछ सम प्रभा, बेरुलिय निध संकासा, नील लेसा उ बनाओ, नीला अशोक संकासा, नील लेशा, नीला सोग संकासा, नीले वर्ण का अशोक वृक्ष जैसे होता उसके अनुसार। अशोक वृक्ष पन्नुना सूत्र के अंदर अनेक रंगों के आते हैं, तो कहा जो नीले रंग का है। चास पीछ समपभा, चास पक्षी के पंख जैसी। चास पक्षी जो परदेसी शब्द है, किसी देश में इसका नाम प्रसिद्ध है, तो संभव है जो नीले रंग का हो, नीले रंग का है। बैरूलिया निध संकासा, बैडूर्य रतन, नीलम रतन जैसे, उसके समान अति नील। निध संकासा, बैरूलिया निध संका, बैडूर्य के समान सनिग्ध, मतलब कि सनिग्ध नीला रंग। नील लेसाऊ बनाओ, जे वर्ण से नील लेशा को ऐसे जानना। आगे का पोत लेशा, अयसी पुफ संकासा, कोयल छद सन्निभा, पारे वय गीव निभा, काऊ लेसाऊ बनो। कपोत लिशा वर्ण से ऐसी जाननी। अयसी पुफ संकासा, अलसी के फूल नीले रंग के होते हैं, नीला रंग थोड़ा सफेद भी होता है। उस फूल के समान। कोयल छद सन्निभा, कोयल की पंख के समान, पंख के समान। पारे वय गीव निभा, पारे वय पारावत, कबूतर, कबूतर के गर्दन का जैसा रंग होता है ऐसा। वैसे सफेद रंग के भी होते हैं, नाना प्रकार के कबूतर है, लेकिन जहां पर जो आम प्रसिद्ध होते हैं वो कबूतर, उनकी गर्दन में जैसे नीले नीले रंग के पंख होते हैं, ऐसे वो जानने। कबूतर की गर्दन के समान। काऊ लेसाऊ बनाओ, कपोत लिशा वर्ण से जाननी। आगे तेजो लेशा, हिंगु लुआ धाउ संकासा, तरुण आइच सन्निभा, सूय तुंड पैव निभा, तेउ लेसाऊ बनाओ। हिंगु लुआ, हिंगुलु, धाउ संकासा, तथा धातु जैसे गेरुआ मिट्टी होती है उसके समान। तरुण आइच सन्निभा, तरुण मतलब उदय होता हुआ सूर्य का जैसा रंग होता वैसा। सूर्य तुंड पैव निभा, सूर्य तुंड, सूर्य का मतलब शुक, शुक तोते की तुंड मुख के समान, चोंच के समान लाल। पैव निभा, जैसे दीपक की, दीपक की लो का रंग होता है, उसकी रोशनी होती है लाल रंग की, ऐसा। तेऊ लेसाऊ बनाओ, ये तेजो लेशा का वर्ण ऐसे जानना, वर्ण से तेजो लेशा ऐसी कही है। हरियाल भेय संकासा, हलिता भेय सन्निभा, सनासन कुसुम निभा, पम्भ लेसाऊ बनाओ। पदम लेशा वर्ण से रंग से ऐसा जानना। हरियाल भेय संकासा, जैसे हर ताल, हरी ताल के टुकड़े होते हैं। हलिता भेय सन्निभा, हल्दी के रंग के जैसा। सनासन कुसुम निभा, जैसे सन के आसन, इनके बीज होते हैं, इनके फूल होते हैं। सन और असन
इनके जैसे फूलों का रंग होता है, पीले रंग के होते हैं, उनके समान निभा, निभ निभ का मतलब समान तुल्य। पम्भ लेसाऊ बन्नो, पदम लेशा को वर्ण से ऐसे जानना, वर्ण से ऐसे है, पीले रंग। शंख अंक कुंद संकासा खीर पूर सम पभा, रय हार संकासा सुक लेसाऊ बन्नो। शुक्ल लेशा वर्ण से ऐसी डालनी, जैसे शंख अंक, शंख अंक शंख के समान, अंक अंक रतन सफेद रंग का हो, कुंद जैसे कुंद जाति के फूल होते, उनके संकासा समान। ये तो शंख अंक रतन और कुंद फूलों का कह दिया। खीर पूर सम प्रभा, खीर का मतलब क्षीर, दूध की धारा के समान, उसके समान है प्रभा जिनकी। रय हार संकासा, रजत हार, चांदी का हार, जैसे धोई हुई चांदी का जैसे रंग होता है, ऐसे शुक्ल लेशा को बनना, शुक्ल लेशा को वर्ण से ऐसे जाना। आज का समय तो हो गया, आज प्राकृत व्याकरण रह गया है, कल से उसी क्रम के अनुसार शास्त्र भी और व्याकरण भी आगे चलेगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सब साहुण केसो पंच नमो कारो सब पाव सुनो मंगलानंद संदेशिं परम भवै मंगलम। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानिधि कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय।